Assalamu alaikum students, class 11th, subject education. Topic is understanding agencies of education. अब सब टॉपिक जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्कूल एज ए फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन. इससे पहले हमने फॉर्मल एजेंसीज़ के बारे में पढ़ा, इनफॉर्मल एजेंसीज़ के बारे में पढ़ा और नॉन फॉर्मल एजेंसीज़ के बारे में पढ़ा, सीखा, समझा. अब चूंकि उन्हीं में से एक फॉर्मल एजेंसी है स्कूल. स्कूल एक फॉर्मल एजेंसी है, एक्टिव एंड फॉर्मल एजेंसी. It is an organized institution in which the personalities of the children are shaped out and their behaviors are controlled by teachers by imparting education in a school. यानी स्कूल जो है एक फॉर्मल एजेंसीज है, ये ऐसा इदारा है जहाँ पे बच्चों को सही बिहेवियर समझा, अच्छा बिहेवियर मतलब उनमें अच्छा बिहेवियर होना चाहिए. ये तालीम जो है ये एक स्कूल ही प्रोवाइड करता है. It is a specialized agency to educate the children who are going to the citizens of the country. ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो एजुकेट करता है बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे जो हैं कल के सिटीजन्स होंगे, शहरी होंगे, जिम्मेदार शहरी होंगे. क्योंकि हम इसी में देखेंगे कि स्कूल जो है ये एक फॉर्मल एजेंसी है जिसमें जिस तरह हमने इससे पहले भी पढ़ा. अब इसके फंक्शंस हम जानने की कोशिश करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कूल या रोल ऑफ द स्कूल. अब चूंकि सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कूल जो है ये ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल में अहम रोल अदा करता है. यानी कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. द स्कूल इज़ मेंट फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल. क्योंकि ये बच्चा जो है ये स्कूल में ये चीज़ें सीखता है, ये चीज़ें उसमें इनकलकेट होते हैं. वो फिज़िकली साउंड होता है, यानी फिज़िकली, इंटेलेक्चुअली या इमोशनली, सोशली, मॉरली एंड स्पिरिचुअली ये चीज़ें जो हैं ये उसमें पैदा होती हैं थ्रू करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़. यानी एक तो हम निसाब पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें जो हम मतलब हिस्सा लेते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, जैसे कि डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, मॉरल असम्बली है, एक्सकर्शन पे जाते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे कि हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेते हैं. यानी इसमें ये स्कूल जो है ये इट हेल्प्स अस इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. यानी इट हेल्प्स द चिल्ड्रन in all round development. Promotion of social efficiency. To live in a democratic country, to live in a democratic society, children must be trained in democratic methods through education. It promotes social efficiency by cultivating a balanced sense of rights and duties. हम एक जमहूरी समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हर एक, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, हर एक के हुकूक यकसान हैं, इन्हें हर एक की जिम्मेदारी अलग अलग है. ये चीज़ें जो हैं ये हम पहले से ही मतलब इन चीज़ों में ट्रेंड होते हैं. हमें बच्चे को इन चीज़ों में ट्रेंड करना पड़ता है ताकि वो ये समझ सके उसकी ड्यूटीज़ एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं.
जैसा कि जो निचले क्लासों में यानी मिडिल क्लासेस में हम सीख पाते हैं कि सिविक सेंस होनी चाहिए, कि हमें एक सिविक सेंस होनी चाहिए। यानी ये चीज़ें जो हैं ये स्कूल ही प्रोवाइड करता है, इन्हें स्कूल में ही इन चीज़ों को हम सीख पाते हैं। कल्टिवेशन ऑफ हायर वैल्यूज़, यानी ये जो हायर वैल्यूज़ हैं ये भी हम स्कूल से ही, ये हमें स्कूल से ही नसीब होता है, स्कूल से ही हम हासिल कर पाते हैं। मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन विच वॉज फॉर्मली इम्पोर्टेड बाई फैमिली, पहले जब स्कूल नहीं हुआ करते थे, इन एंशिएंट पीरियड जब स्कूल्स नहीं थे, ये चीज़ें बच्चे घर से ही सीख पाते थे। लेकिन जब वक्त गुज़रता गया स्कूलों की ज़रूरत पड़ी, ताकि स्कूलों से जो ये एक जनरेशन निकलेगी ये ट्रेंड होनी चाहिए, यानी मतलब उसमें वो चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो सोसाइटी के लिए ज़रूरत हो, सोसाइटी में ये चीज़ें ज़रूरत होनी चाहिए। ये जब एक जनरेशन हम तैयार करते हैं स्कूलों से, ताकि ये सुबह ये कल सोसाइटी में एक अहम रोल अदा करते हैं। जिस तरह के स्कूल एजुकेशन मस्ट डेवलप इन द चिल्ड्रन ए सेंस ऑफ ट्रू एप्रिसिएशन ऑफ ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, यानी स्कूल्स से हम जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम करते हैं, जो अच्छा प्रोग्राम करता है, जो अच्छी उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होते हैं उसमें उससे हम अवार्ड से भी नवाजते हैं, और ये सीख पाते हैं कि जो अच्छाई जो है वो होनी चाहिए एक बच्चे में, उसमें ये चीज़ें पैदा होनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें, ताकि जब यही बच्चा सही होगा तो सोसाइटी भी खुद ब खुद अच्छी ही होगी, ठीक होगी, यानी उसमें वो इवल्स नहीं होंगे जो सोसाइटी को ख़राब या पोल्यूट कर सके। उसके बाद हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं। ये स्कूल जो हैं इसका एक और फंक्शन है इम्पोर्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, जिस तरह वोकेशनल सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं यानी टूरिज़म, या और कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं जो वोकेशनल सब्जेक्ट कहलाया जाता है। उसमें बच्चों को सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, ताकि ये सोसाइटी में इन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो उस वक़्त ये नीड पूरा करेंगे ये जनरेशन। उसके बाद एक और पॉइंट लेंगे, इम्प्रूविंग नेशनल यूनिटी। इम्प्रूविंग नेशनल यूनिटी यानी कौमी यकजहती होनी चाहिए, यानी हमें अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए, एक होने चाहिए, यानी हमारी सोसाइटी जो है उसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी अपने मुल्क से लगाव होना चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ाने में हमारा अच्छा रोल होना चाहिए, यानी इसके लिए हमें वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके बाद डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब दुनिया में इतने ममालिक हैं तो हम डेवलप कर रहे हैं इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी मुल्क के साथ, यानी अपने जो भी मुल्क होगा वो बाकी मुल्कों के साथ एक अच्छे राबते रखते हैं। तो यहाँ पे रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी अपने मुल्क में किसी किस्म का ये कि इंसानी जानों का ज़िया ना होना चाहिए, यानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड लिव टुगेदर, यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो भी ममालिक हैं हम एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, और एक दूसरे के साथ अमन के साथ रह सकें। एक और फंक्शन है ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप। हम देख पाते हैं कि फर्स्ट प्राइमरी से ही लेके हायर क्लासेस तक
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سکولز جو ہیں یہ ایک اہم رول ادا کرتے ہیں لیڈرشپ میں. بچے تیار ہو کے انہی سکولوں سے تیار ہو کے آگے جاتے ہیں اور ملک کو چلانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. تو ان میں سے یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ اکنامک، کلچرل، سوشل، ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل فیلڈز، یعنی ان میں وہ چلے جاتے ہیں. ان میں یہ ایفیشنسی ہونی چاہیے، وہ ایبل لیڈرز ہونے چاہیے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سکولوں سے ہی ہوتا ہے، سکول ہی تیار کرتے ہیں. تو سکولز جو ہیں سکول کا ایک اور فنکشن ہے ایجوکیشن آف دا پیرنٹس. ہم کبھی کبھی سکولوں میں منتھلی ہم پیرنٹس بلاتے ہیں، پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں مختلف پرابلمز، چاہے وہ بچے ریلیٹڈ ہو یا سکول ریلیٹڈ ہو، یہ چیزیں، تاکہ یہ کوآپریشن ہونی چاہیے پیرنٹس اور ٹیچرس میں، تاکہ ایک فروٹفل رزلٹ سامنے آ سکے اور بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. تو اس کے بعد کوآرڈینیٹنگ ویریس ایجنسیز آف ایجوکیشن، جو بھی ایجنسیز ہیں جس کی ہم نے کلاسیفیکیشن اس سے پہلے بھی کی، فارمل ایجنسیز، انفارمل ایجنسیز اینڈ نان فارمل ایجنسیز، اس میں ایک تال میل ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے تھامسن جو ہیں وہ فنکشن آف دا اسکول کے بارے میں کہتا ہے کہ فنکشنز آف دا اسکول مینٹل ٹریننگ ہونی چاہیے، کریکٹر ٹریننگ ہونی چاہیے، ٹریننگ ان دا کمیونٹی لائف ہونی چاہیے، ٹریننگ ان نیشنل اینڈ پیٹروٹزم، ٹریننگ ان دا ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن. تھینکس.